हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इसी टॉपिक में पिकअप पाइल करने जा रहे हैं। ठीक है। सो यू हैव पाइल नंबर 1 किंग ऑफ कप्स, ठीक है, एंड यू हैव पाइल नंबर 2 क्वीन ऑफ कप्स, और यू कैन चूज बिटवीन दिस ग्लू, ओके, एज यू कैन सी, और यू कैन चूज बिटवीन दिस ग्लू, यू कैन चूज दिस ग्लू, ओके। और आप कार्ड्स के थ्रू भी आप चूज़ कर सकते हो अपने पाइल को, जिससे आपकी इंट्यूशन मैच कर रही हो और जो आपको लग रहा हो वही आपकी उसी के अंदर रीडिंग आएगी, तो आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1 जिसने भी किंग ऑफ कप्स कार्ड चूज़ किया है, और दिस ग्लू जिसने भी चूज़ की है, उसके लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा कि आपकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है या कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है या नहीं है। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आई मस्ट से यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि आपकी पार्टनर की लाइफ में इन सच कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ठीक है। अगर आपको लगता है तो मैं कह सकती हूँ एक तरह का वहम है। ठीक है। या फिर आपने अपनी थॉट्स प्रोसेस को ऐसे बना लिया है कि हाँ आप सच में मैनिफेस्ट कर रहे हो थर्ड पार्टी को, या आपको लग रहा है कि यार मेरा जो पार्टनर है वो मुझे चीट कर रहा है। ठीक है। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो एक लड़की को मतलब आपको कमिटमेंट दे चुके हैं, एंड उनकी कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो दूसरे बंदों के सामने भी आपका ज़िक्र करते होंगे, अगर नहीं भी करते लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर है कि हाँ मेरा ये पार्टनर है, ठीक है, मैंने इसी के साथ रहना है। ठीक है। सो दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और इसके साथ मेरे को आया था लवर्स। तो सच में अगर वो ऐसे बंदे हैं, कट क्लियर बंदे हैं वो, ठीक है, विद किंग ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो, कि अगर वो प्यार करेंगे वो तभी जताएंगे, नहीं तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को एंटरटेन करने की। ठीक है। ये चीज़ आई है आपके लिए। एंड विद दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स से उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, जैसे वो पहले से इतना फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं फॉर बिकॉज ऑफ वर्क लाइफ, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, लेकिन आपके डिफेंसिव नेचर की वजह से या उनके खुद के डिफेंसिव नेचर की वजह से ना, आप लोग क्या करते हो, अपने रिलेशनशिप को बीच में इतना हर्ट कर देते हो। ठीक है। और एक चीज़ और आई है इस एनर्जी में, ठीक है, कि वो इतने डिफेंसिव हैं कि वो खुल के बताते नहीं हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो वहाँ पे आपको लगता होगा कि हाँ इनकी लाइफ में कोई है, कोई और है, थर्ड पार्टी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक इंसान को कमिटमेंट दे चुके हैं, वो आपको कमिटमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन कभी कभी आपके डिफेंसिव या फिर उनके खुद के डिफेंसिव नेचर की वजह से आपको ऐसा लगता होगा। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, वो आपको इग्नोर भी करते होंगे। ठीक है। इग्नोर करते होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ यार ये इग्नोर कर रहा है, पक्का किसी और को एंटरटेन कर रहा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और मैंने इसके लिए क्लैरिफायर्स निकाले थे। ठीक है। तो आप उनके साथ ऐसे मतलब बिहेव करते हो आई गेस, या लड़ाइयाँ करते हो, ठीक है, कि उनका कभी कभी मन कर रहा है वो स्टेप बैक कर लें। ठीक है। वो यहाँ पे रहे ना इस रिलेशनशिप में, ये वाली सिचुएशन आई है। मतलब ये जो पर्सन है वो लॉजिकल प्रैक्टिकल तो है, बट अगर कमिटमेंट के मामले में आई बात हुई तो मतलब वो पूरा देखेंगे सबसे पहले कि मतलब सामने वाला इंसान कैसा है, और अगर एक बार उसे वो इंसान पसंद आ गया इन्हें, तो वो कमिटमेंट उसी को देंगे। उन्होंने कमिटमेंट आपको ही दे रखी है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़, ठीक है, आपकी तरफ से कुछ इश्यू आ सकते हैं या कुछ भी ऐसा हो सकता है, वो रात को कभी कभी सो नहीं पाते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। ठीक है। आई एम सॉरी टू से, हो सकता है कि आप उन्हें मजबूर करते हो, ठीक है, टू डू ओवर थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। वो चाहते हैं स्टेप बैक करना, लेकिन इमोशंस इतने हाई हैं वो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है, वो नहीं करना चाहते, और हो सकता है वो बीच में कुछ बीमार वगैरह हुए हो। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि वो थोड़ा सा बीमार वगैरह हुए और आपने किस तरीके से उनकी टेक केयर की थी। ठीक है। वो चीज़ उन्हें बहुत याद आती है। ठीक है। या फिर जो भी मेमोरीज़ वगैरह है उसको देख के वो ओवर थिंकिंग करते हैं यार, कि पहले रिलेशन कैसा था और अब कैसा है। ठीक है। पहले इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मोमेंट्स थे, उन्हें देख के सोच के, ठीक है, मतलब वो बहुत सोचते हैं रात को स्पेशली।
ठीक है, जो भी आपने मेमोरीज ये देखी है, मेमोरीज जो भी बिताई हैं, ठीक है, उनके बारे में बहुत सोचते हैं वो, लेकिन वो आपको ही लगता है कि जैसे वो इग्नोर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट मैनिफेस्ट एनीथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ और इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक आया था किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग एंड क्वीन। आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। और एक चीज़ और चीज़ मुझे लगती है, या तो एक रनर है एक चेज़र है, वो रनर है आप चेज़र हो, ठीक है। तो फिर या तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट रिलेशन। और एक चीज़ और आई है, देखो बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही नाइट ऑफ कप्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। तो फिर उन्होंने, मैं आपको वही तो बोल रही हूँ, उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है किसी और के लिए, ठीक है। अगर वो अपना कप ऑफ़र करें ना, उनका कप पहली बात बहुत रेयर है, बहुत प्रीशियस है, ठीक है, बहुत स्पेशल है। उन्होंने बहुत अपनी या तो मदर को ही ये कप ऑफ़र किया होगा, ठीक है, या अपनी बहन को ही किया होगा, और वही कप वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, नो डाउट इफ़ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ठीक है, वो पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं, बट वो बस आपको देख रहे हैं, ठीक है, कि आप कैसे मतलब आते हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। विद इज़ ऑल्सो स्टॉकिंग कार्ड, दिस इज़ ऑल्सो स्टॉकिंग कार्ड, तो हो सकता है वो आपको स्टॉक कर रहे हो। और एक और चीज़, अगर पास्ट में इन्होंने आपको टिच किया है या कुछ भी ऐसा है, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, अगर ये किया है तो ये चीज़ इन्हें बहुत रेग्रेट करती है, रात को ये बहुत सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है, और वर्क करना चाहते हैं इसके ऊपर, लेकिन इन्हें नहीं पता कि वर्क कैसे किया जाए, ठीक है। ये सिर्फ कुछ लोगों के मतलब ऊपर ये वो होगा, रेजोनेट होगा, ठीक है। सो अब येस और नो क्वेश्चन में आते हैं। एक और एनर्जी आई है कि हो सकता है आप लोग अपने वर्क लाइफ में मिले हों, ठीक है, अपने वर्क प्लेस में मिले हों, सॉरी। तो आपका जो आंसर है येस और नो फॉर्मेट में पूछ लीजिए, उसका आंसर है येस, ठीक है। विद दिस जस्टिस, 4 ऑफ wands एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, योर आंसर इज़ येस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बने रहिए, ठीक है। अगली रीडिंग जब भी आएगी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड रेजोनेट की हुई हो तो क्लेम कीजिए विद टाइपिंग 222 इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सा कार्ड क्वीन ऑफ कप्स चूज़ किया है, या फिर ये सावनी की नेल ग्लू चूज़ की है इन वाइट एंड कलर, ठीक है, ये उनकी रीडिंग होने वाली है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो ये है कि आपके रिलेशनशिप में क्या कोई थर्ड पार्टी है, क्या किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, येस और नो, ठीक है। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है, 111 इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। सो हियर इज़ योर रीडिंग, ठीक है। तो आपके कार्ड से 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड द हेरोफेंट, ये मेरे क्लैरिफायर्स है जो मैंने क्लैरिफाई करने के लिए रखे थे, ठीक है। सो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स जो आया है और इसको क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो डेफिनेटली या तो आप इस पर्सन को अपने वर्क प्लेस में ही मिले हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। और इन्होंने हो सकता है इन पास्ट आपको बिट्रेयल दिया हो, ठीक है, मतलब इनका या तो चलता आ रहा हो आपको, मतलब थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी में ही रहे हों, ठीक है, इन द पास्ट ऑल्सो, ठीक है। और इनकी लाइफ में इनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ज़रूर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस, ठीक है, इनकी लाइफ में 2 फीमेल्स हैं, एक तो आप हो सकते हो, एक कोई और हो सकती है, ठीक है, जिसको ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है। इनकी मदर हो सकती है कोई और थर्ड पार्टी, कोई फीमेल हो सकती है, एक्स हो सकती है इनकी। तो हो सकता है या तो वो थर्ड पार्टी इनके वर्क प्लेस में मिली हो, या तो आप उनके वर्क प्लेस में मिल गए हो, ठीक है। एक तो ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। दूसरा विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, ये एक को ऑलरेडी इन पास्ट कमिटमेंट दे चुके हैं, ठीक है, और एक की इतनी इज्जत करते हैं कि उनकी कमिटमेंट से हिल नहीं सकते, ठीक है। हो सकती है इनकी मदर हो, ठीक है, जिनसे ये बहुत प्यार करते हो, जैसा वो चाहें वैसा ही वो करते हो, ठीक है। और ये सिर्फ किसी किसी से ही रेजोनेट करेगा, हो सकता है ये किसी जर्नी में गए हों तब आपसे मिले हों, ठीक है, ये भी हो सकता है। मतलब एट द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ दिस रिलेशनशिप इन्होंने सोच लिया था कि अगर कमिटमेंट देनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ही देंगे ये, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया
तो अब इनका ये आ रहा है, हो सकता है इनकी जो फैमिली है इनके लिए रिश्ते वगैरह देख रहे हो, ठीक है। इनकी फैमिली ने हो सकता है इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया हो किसी थर्ड पार्टी को इनसे, ठीक है। तो हाँ, फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, तो आपके लिए ये आ रहा है, ठीक है। तो ये फैमिली की बात को भी टाल नहीं सकते हैं, और हो सकता है आपके और इनके बीच में कुछ कास्ट डिफरेंसेस, कुछ रिलीजन डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस हो, दैट्स वाई, ठीक है। इनकी फैमिली ने आपको या तो रिजेक्ट कर दिया या कुछ ऐसा हुआ हो, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है। द सन कार्ड ऑल्सो आई कैन से यहाँ पे फैमिली कैन ऑल्सो बी अ थर्ड पार्टी, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी जिनकी ये बात सुनते आए हैं, ठीक है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में भी आपको बोला हो कि हो सकता है इन फ्यूचर मेरी फैमिली ना माने, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी, ओके। और चलिए अब आपकी येस और नो पे आते हैं। ओके गाइस, so मैंने यूनिवर्स से पूछा था कि आपकी इस टाइम पे क्या है कंडीशन, क्या है आपकी, मतलब कैसी है आपकी सिचुएशन। तो दिस इज़ 9 ऑफ सॉर्ट्स विद दिस डेथ। आप एक मोमेंट में आके तो इतनी एंजाइटी हो गई थी आपको इस पर्सन की वजह से, हो सकता है इस पर्सन के बिट्रेयल की वजह से इतनी एंजाइटी वगैरह हो गई थी आपको कि आप रात रात को सो नहीं पा रहे थे, ठीक है। अब आपने उम्मीद हो सकता है खो दी हो, या हो सकता है जब आपका लास्ट टाइम आपका जब ब्रेकअप हुआ था तो आपने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी। आप हो सकता है किसी और को देख रहे हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो, किसी किसी के लिए ये रेजोनेट करेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन फिर भी आपके मन में ये है कि यार एक बार अगर ये आ जाए ना तो मैं इसके ऊपर मतलब फिर से मेहनत करूँ, हमारे रिलेशन के ऊपर फिर से मेहनत करूँ, ये करूँ वो करूँ। आप लिटरली बॉटम ऑफ द डेक आया था आपके लिए मैजिशियन, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, मैजिशियन आया था बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए। मैंने कहाँ रख दिया कार्ड, ये रहा। सो सॉरी गाइस, ये मैजिशियन कार्ड आया था आपके लिए। तो हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, ठीक है, या हो सकता है आप पास्ट में आप ये इस सोच के साथ हो कि यार अगर ये आए तो मैं इतने सारे एफर्ट्स दूंगा, लेकिन अब आपके मन में हो नो, अब नहीं, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है, ठीक है, आपके मन में ये सब कुछ हो, ठीक है। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको लग रहा था कि ये बंदा आपके लिए बहुत अच्छा है, लॉयल होगा, ये होगा, लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे आए कि इस पर्सन ने दिखा दिया कि वट ही एक्चुअली इज़ इन नेचर, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ पूछी थी, द हर्मिट। हाँ, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्चुअली, आप मतलब अपने अंदर ही रह चुके हो पूरा, ठीक है, इतना टूट चुके हो, ठीक है। आई कैन मतलब सेंस होती है एनर्जी। तो मैंने यूनिवर्स से पूछा था कि क्या ये किसी किसी के लिए रेजोनेट करेगा, ठीक है, कि क्या आपको इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहिए इन योर लाइफ और नो। तो ये आया था मून का, दैट इज़ क्लियर नो, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी बहुत डेविलिश है, क्योंकि मून कार्ड के नीचे मुझे डेविल दिखा था, ठीक है। इस पर्सन की करंट एनर्जी, देखो एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, ठीक है, करंट एनर्जी के मुताबिक या फिर इन फ्यूचर भी, देखिए ही हैज़ सम डेविलिश नेचर, ठीक है। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, जैसे मेरे कार्ड्स बता रहे हैं मैं आपको वैसे ही बताऊँगी, ठीक है। आपने जैसे उसको लेना है आप ले लीजिए, ठीक है। तो दिस वॉज योर रीडिंग। अब थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू क्लेम पाइल नंबर 1, claim it with typing 222 in the comment box, and if you want to claim pile number 2, please comment 666 in the comment section, ठीक है। and thank you for watching this video, thank you so much.